हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लेनर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IC-814 के हाईजैक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान के ISI ने अपने आतंकवादियों की मदद से ये हाईजैक करवाया था। इस स्टोरी को कवर करते हुए ही नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, मगर उस सीरीज के रिलीज होते ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो आतंकवादियों का नाम है उसे चेंज करके हिंदू नाम कर दिया है, शंकर और भोला नाम से। अब देखिए, आतंकवादियों ने जब ये प्लेन हाईजैक किया था तब वो हाईजैक करने के बाद किसी को ये पता नहीं चलने दे रहे थे कि उनकी असली आइडेंटिटी क्या है। वो एक दूसरे को हिंदू नाम से शंकर और भोला नाम से बुला रहे थे। और इसी चीज को लेकर के ये जो वेब सीरीज आई है, इसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें शुरू में ही डिस्क्लेमर में ये डाल देना चाहिए था कि ये जो शंकर और भोला नाम यूज किए जा रहे हैं, ये आतंकवादी एक दूसरे को कोड नेम से बुला रहे हैं, उनका असली नाम कुछ और है। तब शायद हो सकता था कि ये कंट्रोवर्सी शायद इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती जितनी अभी बढ़ी हुई है। मगर रियल स्टोरी इसकी क्या है? तो 24 दिसंबर 1999 को 5 टेररिस्ट, जिनका नाम है इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, ज़हूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद साकिर, इन 5 आतंकवादियों ने IC-814 नाम के प्लेन को, हमारे इंडियन प्लेन को काठमांडू में हाईजैक कर लिया। और जब ये प्लेन जमीन पर था तब इन्होंने हाईजैक नहीं किया। जब इस प्लेन ने टेक ऑफ किया और एक हाई ऑल्टीट्यूड पर चला गया, तब इन आतंकवादियों ने अपना असली रूप दिखाया। इस प्लेन में करीब 154 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनको 8 दिनों तक हॉस्टेज बना करके रखा गया था। बीच में कुछ पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया था दुबई के एयरपोर्ट पे, मगर उसके बाद बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उन्हें दुबई से सीधा काबुल ले जाया गया, अफगानिस्तान के एयरपोर्ट में। देखिए, इस प्लेन को काठमांडू से सीधे दिल्ली जाना था, मगर आतंकवादी जो थे वो इस प्लेन को दिल्ली ना ले जाकर के लाहौर ले जाना चाहते थे। मगर जो कैप्टन थे इस प्लेन के, वो आतंकवादियों से कहने लगे कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसे पाकिस्तान के लाहौर में ले जा सकते। तब हम देखते हैं कि इस प्लेन को आतंकवादियों ने अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर उतारा, और अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारने के बाद इसे रिफ्यूलिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। IC-814 अमृतसर में करीब 40 से 45 मिनट तक खड़ा रहा था। बहुत से पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी। अमृतसर में इतने देर तक रहने के बाद आतंकवादियों को भनक होने लगी कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रही है। और उसके बाद फिर आतंकवादियों ने क्या किया कि इस प्लेन को बिना रिफ्यूलिंग कराए हुए टेक ऑफ करा करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाने लगे। मगर ये प्लेन जैसे ही लाहौर पहुंची तो लाहौर के एयरपोर्ट्स ने IC-814 के लिए अपनी सारी लाइट्स बंद कर दी। अब लाइट्स बंद करने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल जहाज में बिल्कुल भी था नहीं। अगर पायलट IC-814 की इमरजेंसी लैंडिंग तुरंत नहीं करवाते तो हो सकता था कि IC-814 पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं क्रैश कर जाता। और इस सिचुएशन को देखते हुए लाहौर ने फिर से अपने जो एयरपोर्ट्स के लाइट है उन्हें चालू किया और IC-814 को वहां पर उतरने की परमिशन दे दी। मगर एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तानियों से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब हमारा प्लेन IC-814 लाहौर के एयरपोर्ट पर खड़ा था तब पाकिस्तानियों ने साफ ये कह दिया था कि हम आपको केवल फ्यूल देंगे और इसके अलावा हम किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेंगे। अगर आपके जहाज में कोई भी मेंबर अगर घायल है, कुछ भी है, तो हम उसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं उतारेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब ये प्लेन अमृतसर में था तब आतंकवादियों को ऐसी भनक लग रही थी कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ साजिश रच रही है, और उन्होंने प्लेन में ही कुछ मेंबर्स को मारना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका खून काफी ज्यादा बह गया था। हमारे को पायलट्स पाकिस्तानियों से गुहार लगा रहे थे कि प्लीज कुछ पैसेंजर्स को यहाँ पर उतरने दो, मगर पाकिस्तानियों ने किसी की नहीं सुनी। अब रिफ्यूलिंग के बाद आतंकवादी जो थे इस प्लेन को सीधा दुबई के एक एयरपोर्ट पर ले जाते हैं, और दुबई में लैंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि आतंकवादी जो थे उन्होंने कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था दुबई एयरपोर्ट पर। उसके बाद फिर वहां से वो टेक ऑफ करके अफगानिस्तान के काबुल आ गए, और फिर काबुल में लैंडिंग कराने के बाद यहाँ से शुरुआत होती है नेगोशिएशंस की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये टेररिस्ट होते हैं उनके बीच नेगोशिएशंस की बात चलती है, जिसमें लास्ट में ये नतीजा निकल करके आता है कि हमें 3 आतंकवादियों को मजबूरी में छोड़ना पड़ा। उन आतंकवादियों के नाम थे अहमद उमार सईद शेख, दूसरा था मसूद अजहर और तीसरा था मुस्तकाक अहमद जरजर। ये 3 खतरनाक आतंकवादी जिन्होंने भारत की नाक में दम करके रखा था, हमें ना चाहते हुए भी अपने पैसेंजर्स के लिए, हमारे भारत देश के लोगों के लिए इन खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन पाकिस्तान टेररिस्ट की आदत रही है शुरू से ही कि कभी भी आकर के सामने से लड़ाई नहीं करते। ये लोग कायर जैसे पीठ पीछे वार करते, चाहे वो मुंबई का अटैक हो या फिर पार्लियामेंट का अटैक हो। ये लोग छुप करके आकर के पीठ पीछे वार करेंगे और खुद को सोचेंगे कि ये इनसे बड़ा शेर कोई नहीं है। और देखिए, मैंने ये वीडियो तैयार करने से पहले इस वेब सीरीज को पहले पूरा देखा, और मैं आपको एक बात पर्सनली बताना चाहता हूँ। इस वेब सीरीज को अगर आप देखोगे तो आप इसमें एक बात नोटिस करना, इसमें जो आतंकवादी रहते हैं जो प्लेन को हाईजैक करते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा मासूम दिखाया गया। मतलब कि उन्हें ऐसा दिखाया गया है, उन्हें ऐसा शो किया जा रहा है कि वो आतंकवादी जो है वो तो बेचारे मजबूरी में इन लोगों को मार रहे हैं। और लास्ट एपिसोड में ये तक दिखा दिया गया है कि जो टेररिस्ट है वो इस प्लेन के पायलट के साथ बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं।
कैन यू इमेजिन? क्या आपको लगता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो आतंकवादी है प्लेन के पायलट को सिगरेट ऑफर कर रहे हो? और देखिए, मुझे किसी भी कम्युनिटी से कोई खास नफरत नहीं है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, उसे सही से दिखाना चाहिए, तोड़ मरोड़ के उसे कभी भी पेश नहीं करना चाहिए। इससे समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन एक्सप्लेनर।